जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उसके पवित्र कलाम के द्वारा एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और ये परमेश्वर ने हमें काम दिया है कि सुसमाचार फैलाओ। तो परमेश्वर ने जो काम मुझे दिया है तो वो मैं बहुत ही खुशी से और आनंद से करना चाहती हूँ। और आप सब भी मेरे साथ हमेशा जुड़े रहते, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, आज का वचन स्पेशली हम सबके लिए है, तो ध्यान से सुनो, अंत तक सुनो। अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाली हूँ। तो आइए हम दुआ के साथ वचन को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवित, सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। आप हमारे जीवन में बहुत ऐसे काम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आप हमें जानते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन की जो भी कमी घटिया है प्रभु, आप पहचानते हैं प्रभु जी। और आप प्रभु इस वचन के द्वारा आज बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु, क्योंकि परमेश्वर ये आखिरी दिनों में हम जी रहे प्रभु। और ये आपका अनुग्रह है मेरे जीवित खुदा, कि आपने हमें संभाल के रखा है। हर परेशानी में, हर मुसीबतों में प्रभु आप हमारे साथ रहते हो प्रभु, हमारे संग हो प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा हम में निवास करती है प्रभु जी। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे जीवित खुदा। आज आज आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। आप सच्चे और महान परमेश्वर हो मेरे जीवित खुदा। आओ प्रभु, और आज के इस वचन के द्वारा हर एक से बात करो प्रभु। हर एक को याद करो प्रभु जी। हर एक को छुओ मेरे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह में दुआ करती हूँ प्रभु कि आज का ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर है। ऐसा अनुग्रह आप करो मेरे जीवित खुदा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु अच्छा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रभु अच्छा है, क्योंकि मैंने परमेश्वर का अनुभव, प्रभु यीशु मसीह का अनुभव हर समय हर वक्त मैंने लिया है। आप लोगों ने भी लिया है। परमेश्वर आपके भी जीवन में काम करना चाहता है। पर हम देखते हैं कि आज का इस जगत का जो परमेश्वर है, यानी शैतान है, उसने आज हमारे युवकों को इस तरह से भटका दिया है कि वो परमेश्वर की ओर आना तो चाहते हैं, परंतु इतने सारे चीजें हैं उनके सामने कि वो परमेश्वर के राह में चलने के बजाय वो दूसरी ओर चले जाते हैं। अभी एक प्रेज वर्शिप का ही ले लो। जब हम देखते हैं कि किसी चर्च में प्रेज वर्शिप हो रही, सब अच्छे युवक जो है, नौजवान, वो अच्छे से गाना गा रहे, स्टेज पे डांस कर रहे, लोग भी नीचे सब आनंद करते, मस्ती करते हैं, प्रभु में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जैसे स्तुति आराधना खत्म होती है, तो फिर वो जो स्तुति आराधना करने वाले जितने भी लड़के लड़कियां रहते, वो बोलते कि वचन तो शुरू होने वाला रहता है, पर वो बोलते चलो हम थोड़ी देर बाहर जाकर चाय पी कर आते हैं। मतलब जो धार्मिकता, जो सब अनॉइंट, ये वो सब सिर्फ उसी वक्त के लिए है क्या? क्या परमेश्वर के वचन को कोई स्थान नहीं हमारे जीवन में? हम बस ऐसा है क्या कि हमने प्रेज वर्शिप किया, हमारा काम खत्म हुआ, चलो अभी बाहर थोड़ा जाओ, रेस्ट करो, आराम करो, घूम फिर के फिर चले आओ? ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। और आज हम देखते हैं कि हर जगह इस तरह से ही हो रहा है। तो आइए आज हम एक वचन देखेंगे, रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय और 11वें वचन से हम आगे देखेंगे। रोमी की पत्री उसका 13वां अध्याय और 11वें, रोमन्स 13 वर्स 11 to 14 तक आज हम देखेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हमने जो सोचा था उससे भी निकट हमारा उद्धार आ चुका है। परमेश्वर का आने का समय आ चुका है। वचन क्लियरली यहाँ पे कहता है, पौलुस यहाँ पे क्लियरली कहता है, समय को पहचानो कि हम किस समय से जा रहे, ये क्या टाइम है। हम एंड टाइम में है मेरे प्रो। आज भी हम अगर हमारे धुन में जीते रहेंगे, हमारी बातों में उलझते रहेंगे,
तो हम परमेश्वर को कब खोजेंगे? हम परमेश्वर को कब पहचानेंगे? कब हम उससे प्रेम करेंगे? कब हम परमेश्वर की राह पर चले? मेरे प्रियो, इसलिए समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद, आज भी हम नींद में है। ये नींद क्या है मेरे प्रियो? ये नींद है आत्मिक मृत्यु का अंधकार। जो हमारा आत्मा है, सोल है, उसकी मृत्यु जब होती है, जब हमारे स्पिरिचुअली डेथ हो जाती है, तब हम वो अंधकार का जीवन हम जीते हैं। और फिर ये वचन कहता है कि अब नींद में से उठने की घड़ी आ चुकी। अब तक हमने जो कुछ भी किया, पर अब जागो। तुम्हारा सोल किधर जा रहा है? तुम्हारे आत्मा को क्या हो रहा है? क्या तुम्हारी आत्मा इतनी मर चुकी है कि वचन सामने होकर भी, हम सब कुछ जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? आगे लिखा है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट आया है। परमेश्वर का आने का समय बहुत नजदीक आ चुका है। प्रभु का उद्धार हमारे निकट है। और आज भी हम हमारे स्पिरिचुअल डार्कनेस में है, और उससे कहा है कि ये जो तुम्हारी आत्मा मर चुकी है, वो अंधकार जो तुम्हारे मन में, हृदय में, तुम्हारे सोच विचार में, तुम्हारे बर्ताव में, तुम्हारे बात करने में, जो अंधकार का जीवन आ चुका है, जो तुम्हारा सोल जो परमेश्वर से दूर हो चुका है, तो आज यहाँ पे वचन कह रहा है कि अब नींद में से जाग उठने का समय आ चुका है। अब तो हमें जागना चाहिए। हम जैसे कि बाहर देखते कि क्या क्या नहीं हो रहा है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि युद्ध होते रहेंगे, फिर अर्थक्वेक होंगे, भूमिकंप होगा, ये सब हो रहा है आसपास। अगर हम आंखें खोलकर देखते हैं, तो हम न्यूज देखते हैं, तो कितने सारे बुरे न्यूज आज रोज हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलता है। कभी किसकी हत्या, कभी क्या, कभी क्या। इसलिए आज हमें हमारी जो आत्मा जो मर चुकी है, जो आत्मा में एक तरह की हम जिसे कहते हैं ना कि वो डल हो चुका है, वो मर चुकी है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अब घड़ी आ चुकी, अब समय आ चुका है। किस बात का? कि नींद में से जाग उठने का। आप अगर अंधेरे में लड़ना चाहते हैं, कभी कभी कोशिश करते हैं हमारे नौजवान कि मुझे ये मार्ग में नहीं जाना है, तो जब हम अंधेरे में लड़ने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो, तो ज्योति का शस्त्र हमें चाहिए। ज्योति यानी उजाला, यानी प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पवित्र वचन। वो उसकी परमेश्वर का वचन तो एक तलवार है, वो हमारे हाथ में होने चाहिए। मतलब ज्योति, इसलिए हमें लड़ने के लिए ज्योति का शस्त्र हमें लेना चाहिए। हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन चाहिए, ज्योति का शस्त्र हमारे हाथ में चाहिए। फिलहाल मैंने हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था मेरे प्रो, और उसमें मैंने सुना कि जो आईटी कंपनीज है, वहां पे जो लड़के लड़कियां काम करते हैं मेरे प्रो, तो वो ये वचन जो कह रहा है ना, वो मैं आज आपको, मतलब हमने ये आईटी कंपनी ये वगैरह पहले हमारे पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली में इतने नहीं हुआ करते थे। पर जितने की टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, फिर लैपटॉप, कंप्यूटर आने लगा, फिर हम पूरी दुनिया के साथ जुड़ने लगे। जिस बड़े पैमाने में ये टेक्नोलॉजी, विजडम, नॉलेज, ज्ञान आने लगा, उतने ही वो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा प्रमाण में हो रहा है मेरे प्रो। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल लड़के लड़कियां अच्छे स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, अच्छी डिग्री वो लेते हैं, और वो चाहते हैं अच्छा करियर करने के लिए। और जब वो छोटे छोटे गांव से पुणे जैसे सिटी या मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में जब वो आते हैं, तो वो देखते हैं कि अरे यहाँ का जीवन बहुत अलग है, यहाँ की जीवन शैली बहुत अलग है। जो उनका गांव का जीवन था और ये मेट्रो सिटी का जीवन जो है, उसमें काफी अंतर रहता है। और पूना में भी दूसरे स्टेट्स के बहुत सारे लड़के लड़कियां आकर रहने लगी, और वो अपनी संस्कृति लेकर आते हैं,
और जब हम देखते हैं कि पूना में आकर वो अपने माँ-बाप को गाँव में छोड़कर वो पूना में आकर किसी सहेलियों के साथ एक आधे फ्लैट में वो रहना चालू कर देती है। जैसे वो वहाँ पर रहने लगती है, आईटी कंपनीज़ में पेमेंट भी बहुत अच्छा रहता है, किसी का कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है, रोक-टोक नहीं है, माँ-बाप साथ में नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई इस शहर में हमको पहचानने वाला नहीं है। फिर लड़कियाँ देखती हैं कि अरे! यहाँ के लड़कियाँ बहुत मॉडर्न है, दूसरे स्टेट से आई हुई लड़कियाँ बहुत मॉडर्न है, उनके कपड़े का ढंग। फिर ये लड़कियाँ जो एक भोली-भाली इनोसेंट एक सीधी-सादी गाँव से आई हुई लड़की, हम 6 महीने के अंदर देखते हैं तो उनमें काफ़ी सारे बदलाव आते हैं। फिर उनके कपड़े, कपड़ों का रहन-सहन सब चेंज हो जाता है। उनकी हेयर स्टाइल चेंज होती है, उनके बाल छोटे हो जाते हैं और आगे चलकर मेरे प्रियो, वो लड़के और लड़कियाँ दोनों इस वातावरण में घुल-मिल जाते हैं। फिर हर तरह की नशा वो लोग करने लगते हैं और माँ-बाप बेचारे घर में बैठे, वो अपने बच्चों पर विश्वास करते। उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा वहाँ पे लड़का अच्छे से काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, पर तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है? हमें लगता है कि चलो 4 फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ वो एक फ्लैट में रह रहा है, पर ऐसा नहीं रहता है। वो लिविंग रिलेशनशिप में किसी लड़की के साथ वो रहते हैं वो लोग। 3-4 साल तक उनका ये लिविंग रिलेशनशिप चलता रहता है। फिर बोर हो गए, नहीं जमा, छोड़ देते। फिर दूसरी जगह वो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कुछ सालों बाद जब माँ-बाप उनकी शादी की चिंता करने लगते हैं, माँ-बाप लड़कियों के पीछे ज़िद करने लगते हैं कि चलो अभी तुम्हारी शादी करनी है। लड़की या लड़कियाँ वो हर एक चीज़ों को उन्होंने टेस्ट किया रहता है जब तक। वो चाहे बहुत सारी ऐसी जगह है, सिर्फ आईटी कंपनीज ही नहीं, मेडिकल लाइन में भी ये बहुत कुछ हो रहा है। और फिर वो लोग जब शादी का समय आता है तो किसी भोले भाले लड़के के साथ शादी करके वो जीवन चालू कर देते हैं। वहां पर भी उनको जब रोक टोक आती है तो वो उन्हें पसंद नहीं आता है। फिर आज हम देखते हैं कि लड़के लड़कियों में इतनी प्रॉब्लम होने लगी है कि तुरंत वो 2 महीने 6 महीने साल भर के अंदर डिवोर्स भी लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा कमाने लगे, दोनों लड़का या लड़की दोनों। और फिर लड़के भी इतने सारे नशे करते हैं, इतने सारे बुरी आदतों में पड़ते हैं, पर लड़कियों को दिखाते कि वी आर वेरी स्पिरिचुअल, दिखाते कि मैं बहुत धर्मी हूँ, बहुत हम्बल है। पर शादी के बाद वो लड़का भी अपने असली रंग लड़की को दिखाने लगता है। और फिर नौबत यहाँ तक आ जाती है कि लड़के और लड़कियां डिप्रेशन में आ रही है। आज अगर तुम देखोगे तो ये लड़के लड़कियों का जो आनंद है ना, जो वो हमें दिखाई देता है, वो सब झूठा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उनका अगर जीवन देखेंगे तो वो एक्चुअली बहुत बड़े डिप्रेशन में रहते, वो बहुत उदास रहते अपने लाइफ में, बहुत निराश रहते। जैसे कि उन्हें टेंशन आता है, फिर वो सिगरेट पीने लगते हैं। आजकल तो लड़कियां भी खुलेआम सिगरेट पीने लगी। क्यों? क्योंकि हमें टेंशन है। तो ये सब बातें पाप करने का, नशा करने का या कुछ भी करने का एक बहाना है मेरे प्यो। अगर तुम चाहो तो तुम अपने आप को संभाल सकते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अब समय आ चुका है कि नींद में से जाग उठने का समय आ चुका है। बहुत हो गया मेरे प्यो, बहुत हो गया ये नौजवान लड़के लड़कियों का ये मटर गश्ती, ये घूमना फिरना, अपने लाइफ पर किसी का कंट्रोल उन्हें पसंद नहीं है। चर्च भी जाएँगे तो कभी-कभार मुझे किसी एक फैमिली ने बोला कि हाँ, हमारी लड़की चर्च जाती है। कैसे उसके दोस्त है ना, दोस्तों का असर पड़ता है, इसलिए कभी-कभार वो चर्च में जाती है। आज ये हालत है हमारे समाज की मेरे प्रियो। आज माँ-बाप कोई-कोई माँ-बाप अपने बच्चों पर नियंत्रण करते, कंट्रोल करना चाहते हैं, पर मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई-कोई माँ-बाप उन्हें अपने बच्चे अगर बहुत ज़्यादा एडवांस रह रहे, उनके कपड़े, उनका रहन-सहन, तो माँ-बाप को उस पे प्राउड फील होता है कि मेरा बेटा कितना हैंडसम है, कितने मस्त वो एकदम फैशनेबल कपड़े पहनता है। लड़के अगर छोटे-छोटे कपड़े पहन के बाहर जा रही है, तो तुम्हारा काम है मेरे प्रियो कि तुम अपने बच्चों को उसी समय सँभालो।
उनकी शादी होने के पहले उनको सिखाओ कि जो चीजें ढकने से ज्यादा खूबसूरती बढ़ती है, पर आजकल वो लोगों लड़कियों को लगता है कि ये हम एक्सपोज करेंगे तो हम ज्यादा सुंदर दिखेंगे। तो परमेश्वर के इसलिए वचन कहता है कि इस समय आ चुका है कि तुम नींद में से जाग जाओ। किस रीति का तुम जीवन जी रहे, क्या इस जीवन शैली से परमेश्वर को तुम संतुष्ट कर पाते हो? फिर इसलिए आज तुम्हारे जीवन में बहुत मुसीबतें, आज लड़के लड़कियां अपने जीवन से तंग आ चुकी थी, फिर हम देखते कि सुसाइड करने तक नौबत आ चुकी है। कुछ मेरे कुछ पहचान वाले कुछ लेडीज है, तो वो कहते हैं कि जब तक शादी नहीं होती उस समय तक हमें डर रहता है कि पता नहीं ये लोग कब शादी से इनकार कर दे। हॉल बुक रहता है, चर्च बुक रहता है, रिसेप्शन की तैयारी हो चुकी है और पता नहीं कब ये लोग शादी से मुंह मोड़ लेंगे। आज ये परिस्थिति आ चुकी है मेरे प्रो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने घर को वचन से नहीं भरा है। ये माँ बाप का भी काम है कि तुम अपने बच्चों को वचन से भरो, उन्हें सिखाओ, उन्हें बाइबल पढ़ने को फोर्स करो। जब तक वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, जब तक वो परमेश्वर के वचन पर अपना मन नहीं लगाएंगे, तब तक उनकी नींद कभी नहीं खुलेगी। जो आत्मा में, जो उनकी आत्मा अंधकार की वजह से मर चुकी है, उसे हमें जगाना है मेरे ब्रो। इसीलिए पौलुस कहता है कि समय आ चुका है। समय को पहचानो कि किस समय से तुम जा रहे। माँ बाप बेचारे गांव में बैठे आशा कर रहे कि मेरी लड़की अच्छी कमा रही है, मेरा लड़का अच्छा करियर बना रहा है, पर उन्हें नहीं पता कि वो वहां पर क्या कर रहे। हालेलुया। अब हम जगत के अंत समय में है मेरे प्रियो, इसलिए हमें अंधकार के कामों का त्याग करना है। हमें ये छोड़ देना है मेरे प्रियो। जो भी जीवन शैली लड़के लड़कियों ने आजकल नौजवानों ने अपनाया है मेरे प्रियो, उसे उस अंधकार के जीवन शैली को हमें त्याग करना है। तभी हम परमेश्वर जब आएगा ना, प्रभु यीशु मसीह वो आने वाला है दोबारा, जब वो पुनः आने वाला है, तब हम उसके सामने कैसे खड़े रहेंगे? तब वो हमें रैप्चर करके वो जब उठा कर लेकर जाएगा, क्या हम उसके सम्मुख खड़े रह पाएंगे? क्या तुम चाहते हो कि ये सताव का जो समय आने वाला है उसमें तुम घिरे रहे? आज भी अगर तुम लोगों ने आंखें नहीं खोली तो शैतान तो हम लोगों को निगलने के लिए खड़ा ही है। अगर हम खुद अंधेरे में है, माँ बाप खुद अंधेरे में है, लड़के लड़कियां अगर खुद अंधेरे के जीवन जी रहे हैं, तो वह तो वो दूसरों को कैसे उजाला दिखाएंगे, कैसे वो ज्योति दूसरे लोगों के लिए दिखाएंगे या ज्योति का मार्ग देंगे, या दूसरे लोगों के लिए वो खुद ज्योति बने? कैसे बनेंगे? क्योंकि वो खुद अंधकार का जीवन जी रहे। उनके जीवन में कोई होप्स नहीं, कोई आशा नहीं है। बस काम पर जाओ, मंडे से लेके फ्राइडे तक काम करो। सैटरडे संडे वो लोग किसी के नहीं होते, माँ बाप की भी नहीं सुनते, भाई बहन की सुनते नहीं। वो वही करते जो उनको करना पसंद है। तो ये आजकल हो रहा है मेरे प्रो। और आज भी हम हल्के में ले रहे, आज भी माता पिता हल्के में ले रहे। ठीक है, शादी होने तक चलता है, इसलिए लड़के की शादी जल्दी कर दो ताकि वो इन बुरी आदतों से छुटकारा पाकर अपनी घर गृहस्थी संभालेगा। हम अगर हमारे लड़के लड़कियां खुद झूठ की जिंदगी जी रहे, उनकी जो जो जिंदगी है वो झूठी है, ये दिखावा झूठा है। क्योंकि क्या हो रहा है मेरे प्रियो आजकल, वो तो हम वचन में देखेंगे ही। तो वो झूठी जिंदगी जी रहे, तो वे अपने विवाह में सच्चाई कहाँ से लाएंगे? वो झूठ के जिंदगी जी रहे, उनका लाइफ का बेस ही झूठपन से है। तो उनके विवाह में सच्चाई कहाँ है? वो घर से झूठ बोल कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आदत बना ली है। जब से वो जॉब कर लगे, कॉलेज में जाने लगे, पैसे बहुत सारे हाथ में आने लगे, तब वो झूठ की जिंदगी जीने लगे हैं और उन्हें उसी में खुशी मिलती है मेरे प्रियो। तो विवाह के बाद उनके लाइफ में सच्चाई का मार्ग कहाँ पर है? कहाँ पर वो अपने पति पर ट्रस्ट करेगी, अपने बच्चों को ट्रस्ट करेगी, या बच्चे पत्नी पति पर विश्वास करेंगे?
क्योंकि सब आजकल झूठ की जिंदगी जी रहे। जो हम अध्याय देख रहे हैं रोमियो के पत्र, उसका 13वां अध्याय 13वां आयत हम देखते हैं, जैसे दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में। लोग आनंद के नाम पर सबको कर्म कर रहे, आनंद के नाम पर। अरे हम लोग एंजॉय कर रहे, सैटरडे संडे है, फ्राइडे है, हमें पार्टी करना है। फिर वो जैसे वचन में लिखा है ना कि जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम भी सीधी चाल चले। दिन में सीधी चाल चलते हैं लोग, पर जो भी लीला क्रीड़ा होती है, व्यभिचार होता है, वो सब अंधेरे में होता है मेरे प्रो। क्योंकि न कि लीला क्रीड़ा और न पियक्कड़पन में, न व्यभिचार, न लुचपन में, और न झगड़े और डाह में। आजकल क्या हो रहा है कि पार्टीज में जाना है, पार्टी अटेंड करनी है। अगर हम मॉल में जाते हैं ना फ्राइडे को या सैटरडे को, तो वहां पे बहुत नौजवान लड़कियां ट्रायल रूम में मैंने देखे हैं कि वो छोटे छोटे कपड़े चॉइस करते हैं कि आज हमको शाम को पार्टी में जाना है। कोई रोक टोक नहीं है, माँ बाप भी रोकते नहीं आजकल, तो हमें पार्टी में जाना है। तो पार्टी में क्या होता है, पब में क्या होता है, जो वचन में लिखा हुआ है ना, तो वैसे होता है। इसलिए फिर वो वहां पर रंग रैलियां मनाते हैं, व्यभिचार करना, फिर बाद में गाली गलौज, और फिर झगड़ा होता है। जब पार्टीज होते हैं होटल में, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, पब में जाते हैं, तो उसके लिए पैसा कहाँ से लाए? घर में भी थोड़ा भेजना है, रेंट भी देना है, खाने का भी देखने का है। तो ये सब बातों के लिए एक्स्ट्रा मनी चाहिए। फिर लड़के लड़कियां एक्स्ट्रा गंदे काम भी करते, एक्स्ट्रा इनकम भी वो करते हैं। जैसे कि मैंने वो एक वीडियो सुना मैंने मेरे प्रो, वहां पे वो लड़के ने, उसको कोई लड़के लड़कियों ने बताया असलियत जो आज हो रही है, कि रात को कोई ऐसी टिंटेड ग्लास वाली कार आती है, वो लड़कियों को लेकर जाती है, फिर सुबह उनको लाकर छोड़ते। कोई कैब वाले अंकल ने भी कहा, बुजुर्ग ने, कि जब भी हम पब या बड़े होटल में से लड़कियों को पिकअप करते हैं या लड़कों को, और उनके रूम तक, उनके फ्लैट तक जब हम छोड़ने जाते, तब ये लड़के या लड़कियां ऐसी हालत में नहीं रहते कि वो अपने पैरों पे चलकर अपने घर तक जाए। उस चाचा ने कहा कि हमें दुख होता है, शर्म आती है कि हमारे बेटी या बेटे के उम्र के लड़के लड़कियां हैं, पर हमें उन्हें संभालना पड़ता है, हमें उन्हें छूना भी अच्छा नहीं लगता है, पर हमें करना पड़ता है क्योंकि वो हालत में नहीं रहती, वो सीधा खड़े नहीं रह सकते, लड़कते हैं, गिरते पड़ते हैं। फिर उनको हाथ देकर उनके फ्लैट तक कैब वाले अंकल को, चाचा को, भाई को, जो भी है उसको छोड़ना पड़ता है। आज ये रियलिटी है, इससे आंखें मत फेरो। ये मत सोचो कि हमारे बच्चे नहीं करते, हमारे बच्चे बहुत अच्छे। ये प्रभु का अनुग्रह है कि अगर ऐसे आपके बच्चे, पर परमेश्वर का वचन भी कहता है, और वचन कभी झूठा नहीं होता है। क्योंकि अगर तुम, वहां पे लिखा है वचन में, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, न व्यभिचार, न लुचपन में, और न झगड़े और डाह में। क्यों होता डाह, क्यों होते झगड़े? क्योंकि पार्टीज में जब वो ये लोग अपना आपा खो देते, इतनी शराब में धुत होते हैं, सिगरेट पीते रहते, कुछ ड्रग्स वगैरह, पता नहीं वो क्या क्या लेते हैं। और जब ऐसी हालत में रात रात भर लड़के लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर फिल्मी सॉन्ग्स पर, गंदे गानों पर वो थिरकते रहते पूरी रात। फिर किसी का धक्का लगा या किसी लड़के ने किसी लड़की को जानबूझकर छुआ, फिर क्या होता है, गाली गलौज होते हैं, फिर झगड़े चालू होते हैं। और जिसके साथ बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, वो लड़के लड़कियों के मन में डाह होता है, जलन होती है, अरे मेरे पास तो नहीं है, फिर वो लोग भी झगड़े में शामिल होते। तो ये पार्टी है, ये जीवन की झूठी शान है, ये जीवन की झूठी खुशी है। तो एक छोटा आनंद पाने के लिए
हम कुकर्म में आराम से सहभागी हो जाते हैं। तो हमें अगर ऐसा लगता है ना कि हम आनंद पा रहे, पर वो आनंद, लोग आनंद के नाम पर कुकर्म करते हैं। ये आनंद है, लोगों को लगता है पब जाना आनंद है। हमें पब नहीं गए तो क्या, हमारे, हम कमाते हैं, हमें एंजॉय चाहिए, ये हमारा हक है, ये आनंद है, उन्हें लगता है। और आनंद के लेबल के नीचे सब हर तरह की बुरी गंदी चीजें वहां पर होती रहती, वो चाहे पब रहने दो, चाहे वो पार्टी घर में क्यों ना हो, किसी फ्लैट में, पर ये सब बातें होती रहती है मेरे प्रियो। और आज हम ऐसे आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं रह सकते। अगर हमारे बच्चे 2 बजे तक, 3 बजे तक घर पे नहीं आ रहे, क्या कर रहे, आज हमें माँ बाप ने भी ये देखना चाहिए, और हमारे भाई बहन ने भी देखना चाहिए कि हमारी बहन या हमारा भाई इतनी देर तक कहाँ जा रहा है, उसके कौन फ्रेंड्स है, और इन सब पार्टीज का एंड क्या होता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि लड़कियां शराब में धुत रास्ते पे तमाशा कर रही, नुमाइश कर रही है, पुलिस पकड़ रहे, उनके हाथ में नहीं आ रहे, उनको पीट रहे। लड़के भी देख, हमने एक वीडियो बीच में देखा था कि वो सिग्नल पे उसने क्या किया था पूना में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो नशे में धुत होते, क्योंकि वो पार्टीज में जाते। पार्टी करना एक स्टेटस बन गया आज के लाइफ में। ये स्टेटस के पीछे जब भागते हैं, एक्स्ट्रा कमाई के पीछे जब भागते हैं ना मेरे प्रो, वो अपने जीवन को बर्बाद करते। फिर किसी भोले भाले लड़के से या एक भोली लड़की से शादी करके वो सेटल होना चाहते, पर उनके जीवन के जो पिछले जीवन की जो बुराइयां है, पाप है, वो कभी ना कभी आगे तो आती ही रहती है मेरे प्रो। तो 14वें आयत में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। शरीर की जो अभिलाषा है, जो शरीर को चाहिए, उसको पूरा करने के लिए, उसका प्रबंध करने के लिए, कि मुझे आज बहुत शराब पीनी है, वो अपने शरीर की अभिलाषा है। मुझे किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहना है, ये शरीर की अभिलाषा है, यह व्यभिचार की दुरात्मा है। पर वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने तुम्हारे लिए अपने जीवन को, प्राण को दिया, उसको अपना लो और लोगों को दिखाओ कि हम मसीह लोग हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं, हमारी ये जीवन शैली नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, जिसने पापियों से प्रेम किया पर पाप से कभी नहीं प्रेम किया, उनको सुधारने के लिए इस पृथ्वी पर आया। तो यीशु मसीह को पहन लो और पुराना जो गंदा जीवन है ना मेरे प्रियो, उसको छोड़कर नया जीवन जीने की कोशिश करो। कोशिश तो कर सकते हैं हम लोग परमेश्वर के वचन पर। अगर ये वचन मेरे कोई भाई बहन, लड़का लड़कियां अगर देख रहे, सुन रहे मेरे प्रियो, आज ही संभल जाओ। आज ही ये समय आ चुका है, हम एंड टाइम में है मेरे प्रियो। ये मत सोचो कि बहुत समय है, हमें पता नहीं है कब प्रभु यीशु मसीह आएगा, और तुम ये लुचपन, गाली गलोच, झगड़े, शराब, इन सब बातों में, पार्टीज में ही मशगूल रहेंगे 2-3 बजे तक, और प्रभु यीशु मसीह आकर रैप्चर हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हम ये इस बात को सोचा है? हमारे नींद, आत्मा जो मर चुकी है मेरे प्रियो, उसे जगाने की आवश्यकता है। आपके जीवन में यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ, ये सचमुच मसीह लोग हैं, ये सचमुच प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पहन लिया है। छोटे कपड़े पहनने से बहुत मॉडर्न या बहुत खूबसूरत नहीं दिखते हम लोग, परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, वो धार्मिकता के वस्त्र पहन लो। जो तुम्हारी आत्मा जो नींद में है, जो पाप के कारण अंधेरे में मर चुकी है, जो प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, उसको तुम धारण करो, उसको पहन लो, वचन को खा लो, वचन को अपनाओ, प्रार्थना में बैठो। प्रभु अपने आप लोगों की सहायता करेगा कि उसकी धार्मिकता, जो हमारे आत्मा के वस्त्र है धार्मिकता के, वो वस्त्र प्रभु तुम्हें पहनाएगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हें चलाएगा और उन वस्त्रों को तुम्हारे ऊपर डालेगा। तो हमें क्या पहनना है? छोटे कपड़े पहनना है? क्या पहनना है हमें? क्या दिखाना है हमें?
हमें हमारे आत्मा को धार्मिकता के वस्त्र से ढकना है। जितना तुम कवर करोगे ना, उतना तुम सुंदर दिखोगे। तो हमें क्या पहनना है मेरे प्रो? हमें आत्मा के धार्मिकता के वस्त्र से ढकना है। आज लोगों को लगता होगा कि पता नहीं ये पास्टर क्या बोल रही है, ये कौन से जमाने में जी रहे, कितने पुराने ख्याल है, कितने ऑर्थोडॉक्स है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों का, क्योंकि अगर हमारी आत्मा मर चुकी तो हमारा नाश तो होने ही वाला है। अगर हम नरक में चले जाएंगे ना मेरे प्रियो, उससे अच्छा है अभी आज समय है, नींद हमारी खुलनी चाहिए, हमें नींद से जगना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ऐसे काम करना चाहता है। ये वचन हमारे जीवन में क्यों आता है? क्योंकि प्रभु जीवन में कार्य करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को पहन लो। हमें दिन के उजाले में सच्चाई से चलना है। दिन का उजाला, उजाले में लोग पाप नहीं करते, कम पाप करते। तो उजाले में क्या है? सच्चाई है। और अंधेरे में क्या है? झूठा है, झूठपन है। तो दिन के उजाले के सच्चाई में हमें चलना है और अंधकार के काम का हमें इनकार करना है। अंधकार जो पाप का जीवन है, जो पाप है, गंदी आदतें है, व्यभिचार है, लुचपन है, डाह, झगड़े, गाली गलौज, इनका हमें इनकार करना है। प्रभु से हमें मांगना है कि प्रभु इस ये सब ऐसे जगत में हम जी रहे, हमारे बच्चे तो जा रहे आईटी कंपनीज में, मेडिकल लाइन में वो काम कर रहे, उन्हें करना पड़ता है, पर हमें माँ बाप ने भी दुआ करनी है और लड़के लड़कियों ने भी परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है। फिर प्रभु तुम्हें बहुतायत का जीवन देगा। फिर तुम्हारे जीवन में हर तरह की तरक्की आएगी यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तुम्हें चंगाई से भरेगा। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें फिर वो सब अंधकार के जीवन से, वो सब डिप्रेशन की स्पिरिट, जो डेथ की स्पिरिट है, जो सुसाइड के दुष्ट दुरात्माएं, उन सब से छुटकारा देकर प्रभु अपनी शांति, अपनी चंगाई, अपनी खुशहाली, अपने जीवन का उजाला तुम्हारे ऊपर उंडालेगा और तुम्हें प्रभु खुशहाल जीवन देगा। आज निर्णय हमें लेना है कि हमें क्या चाहिए। प्रभु से मांगो, दुआ करो, वो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप जीवित है, सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। आज हम देखते हैं हमारे आसपास इतनी सारे बातें हो रही है प्रभु जी, पर आपको धन्यवाद देते हैं कि जो भी नौजवान लड़के लड़कियों ने आपका मार्ग पे चलने का निर्णय लिया है प्रभु, ऐसे कठिन हालातों में प्रभु आप उनके जीवन में उजाला बनकर आए हो। आपके पवित्र वचन उनके जीवन के लिए उजाला है प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ ऐसे सब लड़के लड़कियों को कि वो गंदी आदतों से, फोनोग्राफी से, जो मोबाइल पे, जहाँ कहीं भी जिस भी मीडिया से वो गंदी बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, और उसका अंत बहुत बार दुखद होता है मेरे प्रभु। आज ऐसे हर एक दुष्ट दुरात्माओं को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि हमारे नौजवानों को और हमारे बहुत सारे लोगों को प्रभु आप इन बुरी बातों से छुड़ाओ प्रभु। उनके जीवन में आपका उजाला आने दो। उनकी हर एक झूठी खुशी और झूठी शान उनके जीवन से निकाल दो प्रभु। आनंद के नाम पर, एंजॉयमेंट के नाम पर, और जो कुछ भी प्रभु कुकर्म कर रहे हैं प्रभु, उनसे उनको छुटकारा दो प्रभु। जो मानसिकता बिगड़ चुकी है प्रभु, वो मानसिकता उनकी नई कर दो प्रभु। उनको नया जीवन दो प्रभु यीशु मसीह। आज आप बहुत ऐसे काम करो प्रभु। जो भी बीमार है मेरे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग प्रभु, आज हर एक को छुओ प्रभु। हर एक को आपकी चंगाई से भर दो प्रभु। जिनके भी घरों में कर्जों की दुरात्मा है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी गरीबी की श्राप है उसको मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर, एक धर्मी लाइफ पार्टनर के लिए आपके पास दुआ कर रहा है प्रभु,
वो हर एक लड़के लड़कियों को प्रभु आपके पवित्र भंडार से प्रभु यीशु मसीह अच्छे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। हर एक इस जग का अंधकार अंधियारा उनके जीवन से हटा दो यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ प्रभु। उन्हें अच्छे मार्ग में लेकर चलो, आपके उजाले में रहने की उन्हें इच्छा दो प्रभु, आपके पवित्रता से भरने की उन्हें इच्छा दो प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनको भी जॉब नहीं है मेरे जीवित है खुदा, आज आपसे दुआ कर रही है प्रभु कि ऐसे हर एक लोगों को प्रभु जो आपके पास दुआ कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे कंपनी में, बड़े कंपनी में, बड़े पोस्ट पर अच्छे सैलरी से उन्हें ब्लेस करो, आशीषित करो, अच्छे उनके मार्ग को खोलो प्रभु यीशु मसीह, और अच्छे जॉब से उन्हें आशीषित करो। जिनके भी बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही प्रभु, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी आने दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी धार्मिकता का जीवन जीने की कोशिश कर रहा है मेरे जीवित खुदा, उनके ऊपर आपका अनुग्रह आने दो प्रभु, ताकि वो आपके मार्ग में चले प्रभु। हालेलुया। हर एक दुष्ट दुरात्माओं से उन्हें छुटकारा दो प्रभु, हर एक शैतान की योजनाओं से उनके जीवन से निकाल दो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। हर एक बीमार को आप चंगाई से भर दो इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी जो भी सर्दी खांसी और बुखार की दुरात्मा है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। हर एक सर दर्द की दुरात्मा को, हर एक एसिडिटी की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके भी घरों में समस्या है प्रभु जी, वो समस्या उनके घरों से चली जाए, उनके घरों से झगड़े गाली गलौज की दुष्ट दुरात्मा को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो आत्मिक अंधकार है प्रभु, उसे उससे लोगों को छुटकारा दो प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे बहुत सारे पति पत्नी के बच्चों के लिए दुआ कर रहे प्रभु, प्रभु उनके उपवास प्रार्थना दुआओं को कबूल करो प्रभु, उन्हें अच्छे भले तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ लड़कियों के गर्भ को खोलो प्रभु यीशु मसीह, उनको जो भी पिकॉस की समस्या है उसे मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ। हालेलुया। आज आप हरेक के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करो, धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेकर अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।